नमस्ते। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे समाज के लिए क्या करती हैं, यह सवाल तो मन में आता ही होगा। पर जानते हैं, भारत में ये सिर्फ उनकी मर्जी की बात नहीं है। एक कानून है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी CSR। ये कानून पक्का करता है कि कंपनियां भी समाज को कुछ लौटाएं। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है, CSR अब सिर्फ दान पुण्य या परोपकार नहीं रहा। एक जमाना था जब कंपनियां अपनी मर्जी से दान करती थीं, लेकिन अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 इसे एक कानूनी जिम्मेदारी बना देता है। मतलब अब ये एक मैंडेटरी रूल है जिसे मानना ही पड़ेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले CSR के नए नियम क्या हैं, फिर ये नियम किन कंपनियों पर लागू होते हैं, उन्हें कितना और कहाँ पैसा खर्च करना होता है, और अगर पैसा खर्च नहीं हुआ तो, और हाँ, सबसे जरूरी, नियम तोड़ने पर सजा क्या है। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं, CSR के नए रूल्स। सरकार ने हाल ही में इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, जिससे ये कानून और भी सख्त हो गया है। देखते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और ये कैसे कंपनियों की जवाबदेही तय करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कंपनी को ये नियम मानना पड़ता है? तो जवाब है नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSR की जिम्मेदारी सिर्फ उन कंपनियों पर आती है जो कुछ खास फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं। पहला क्राइटेरिया है नेटवर्थ। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ यानी उसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो उसे CSR के नियमों का पालन करना ही होगा। दूसरा क्राइटेरिया है टर्नओवर, मतलब कंपनी की सालाना बिक्री। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पहुंच जाता है, तो वो भी CSR के दायरे में आ जाती है। और तीसरा और आखिरी क्राइटेरिया है नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध लाभ। अगर कोई कंपनी एक साल में 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का मुनाफा कमा रही है, तो उसे भी CSR के नियम मानने पड़ेंगे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। कंपनी को ये तीनों शर्तें पूरी करने की जरूरत नहीं है। इन तीन में से नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट, अगर कोई एक भी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो बस उस कंपनी को CSR के सारे नियम मानने होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नियम किन कंपनियों पर लागू होता है। अब अगला सवाल कि उन्हें करना क्या है, मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इसमें दो बातें सबसे अहम हैं, पैसा कितना खर्च करना है और इस पूरे काम की देखरेख कौन करेगा। कानून साफ कहता है, कंपनी को अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का, ध्यान रहे, एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% हिस्सा सामाजिक कामों पर खर्च करना ही होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम नहीं। अब इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हर कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी पड़ती है। इस कमेटी के 3 मुख्य काम हैं। पहला, एक CSR पॉलिसी बनाना। दूसरा, ये बताना कि कितना पैसा खर्च होगा। और तीसरा, ये देखना कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ठीक से लागू हो भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, तो ये पैसा जाएगा कहाँ? कंपनियां इसे कई तरह के कामों में लगा सकती हैं, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, भूखमरी मिटाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और भी बहुत कुछ। एक और मजेदार बात यह है कि कानून कहता है कि कंपनी को अपने आसपास के इलाकों में, मतलब अपने लोकल एरिया में, इन कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि फायदा सीधे वहां के लोगों को मिले। लेकिन सोचिए, अगर कोई कंपनी अपना पूरा CSR बजट एक साल में खर्च ना कर पाए तो क्या वो पैसा वापस कंपनी के पास चला जाता है? नहीं, कानून इसके लिए भी बिल्कुल साफ नियम बताता है। चलिए देखते हैं। देखिए, जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसके लिए 2 रास्ते हैं। अगर वो पैसा किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए था, मतलब कोई काम पहले से चल रहा है, तो कंपनी को वो पैसा 30 दिन के अंदर एक स्पेशल अकाउंट में डालना होगा। लेकिन अगर वो पैसा किसी तय प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, तो उसे 6 महीने के अंदर सरकार के बताए गए फंड में जमा करना जरूरी है। यहाँ पर डेडलाइन बहुत सख्त है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। अगर कोई कंपनी ये नियम नहीं मानती तो? पहले तो जानते हैं, इसके लिए जेल तक का प्रावधान था, लेकिन अब कानून में बदलाव आया है। अब जेल की जगह भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। और यह पेनाल्टी का सिस्टम काफी सीधा है। कंपनी पर कितना जुर्माना लगेगा? जितना पैसा खर्च नहीं हुआ उसका 2 गुना, या फिर 1 करोड़ रुपए, इन दोनों में से जो भी कम हो।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार है, उसे भी अपनी जेब से जुर्माना देना पड़ता है। कितना? खर्च न हुई रकम का 10वां हिस्सा या 2 लाख रुपए, जो भी कम हो। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। उसे एक चल रहे प्रोजेक्ट पर 30 लाख रुपए का CSR खर्च करना था, जो उसने नहीं किया। तो अब कंपनी पर कितनी पेनाल्टी लगेगी? नियम के हिसाब से 30 लाख का डबल यानी 60 लाख रुपए। क्योंकि ये रकम 1 करोड़ की लिमिट से कम है तो कंपनी को पूरे 60 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और उस ऑफिसर का क्या, जो इसके लिए जिम्मेदार था? उस पर पेनल्टी होगी 30 लाख का 10वां हिस्सा यानी 3 लाख रुपए। लेकिन यहाँ एक कैच है, ऑफिसर पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का जुर्माना लग सकता है, तो उसे 3 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने होंगे। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये नियम सिर्फ किताबों में है। सरकार इसे बहुत सीरियसली ले रही है। आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में ही 30 से ज्यादा कंपनियों पर CSR नियमों को न मानने के लिए भारी जुर्माना लग चुका है। मतलब एक्शन हो रहा है। तो कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? उनके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट है। हर साल चेक करें कि CSR आप पर लागू होता है या नहीं। अपनी CSR कमेटी को हमेशा एक्टिव रखें। बचा हुआ पैसा टाइम पर सही जगह ट्रांसफर करें। अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सारी जानकारी सही दें और जरूरत पड़ने पर अपने CSR प्रोजेक्ट्स का असर भी जांचें। आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, इन सख्त नियमों और भारी जुर्मानों के चलते क्या CSR कंपनियों के लिए सिर्फ एक कानूनी मजबूरी बनकर रह गया है, या फिर ये वाकई में सामाजिक बदलाव का एक जरिया बन रहा है? ये सोचने वाली बात है कि CSR का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक नियम का पालन या समाज को सच में बेहतर बनाना?